तो दोस्तों हमें मिल चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले फाइनलिस्ट। यस, सही सुना आपने, ये है टीम फ्रांस। इन्हें आप अवेंजर्स बुलाएं या दानवों की टीम, इन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किसी की इज्जत करते ही नहीं है भाई। और मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बोला था कि इस टूर्नामेंट में फ्रांस को सेमीफाइनल से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि कोई भी टीम इनके स्टैंडर्ड्स की है ही नहीं। एक भी मैच में 3 से नीचे गोल्स नहीं मारे। राउंड ऑफ 32 में इन्हें मिली 8th बेस्ट टीम स्वीडन, जिसके पास है ग्योकरिस, इसाक, इलांगा, लिंडलॉफ जैसे प्लेयर्स, और उनकी भी हो रही है पिटाई क्योंकि जिसने इस मैच की एटलीस्ट हाइलाइट्स भी देख ली होंगी ना, उसे ये पता है कि फाइनल स्कोर 6-0 7-0 होना चाहिए था और उसके बाद भी ये लौंडे रुक नहीं रहे थे। तुम सोचो, एक ऐसी टीम जिसका जब चाहे तब गोल करने का मन कर रहा है तब गोल कर रहे हैं, जब चाहे तब असिस्ट कर रहे हैं, जब चाहे किसी भी चीज में हैट्रिक मार दे रहे हैं। और भाई फिर ये एम्बाप्पे, ये बाज ही नहीं आ रहा है, ये चाहता ही नहीं है कि इसके ट्विटर और इंस्टाग्राम वाले मीम्स बंद हो जाए। हमने पिछले मैच में विटनेस किया कि इसने अपनी कैप्टन आर्मबैंड दी रेफरी को और बोला कि जा चुआमेनी को पहना दे, मैं सब्स्टिट्यूट हो रहा हूं। तो वहां डिक्टेटर के मीम्स ऑन द हाईएस्ट लेवल बन चुके थे। लेकिन इस मैच में गोल मारने के बाद डिक्टेटर सलूट, उसके बाद जब ये बंदा हो रहा है सब्स्टिट्यूट तो साक्षात फ्रांस का मैनेजर दिदियर डेस्चैम्प्स इसके सामने झुक रहा है, कह रहा भैया गोट कमिंग बैक। तुम सोच रहे हो कितना बड़ा ओहदा और कितना बड़ा ऑरा, और स्वीडन में दे दिया। और मैं कसम से बता रहा हूं, 2012 का अंकारा मेसी हो या नूडल हेयर रोनाल्डो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर हर साल वर्ल्ड कप हो रहा होता ना तो कीलन एम्बाप्पे इनको इनकी औकात दिखा देता। गोल्डन बूट हो, बैलन दियोर हो, सब नाप देता। गोटेड प्लेयर है भाई, गोटेड प्लेयर। अब मुझे नहीं पता तुम मेरी बात से कितना एग्री करोगे, लेकिन फ्रांस ने ना अपने ही मैचेस को बोरिंग बना दिया। ये खेलते ही ऐसा है, जो स्पोर्ट्स बना है 22 लौंडे एक बॉल के पीछे भागेंगे, वहां पर सिर्फ फ्रांस ही खेलती है। इनके ही ये 11 लौंडे भागते हैं बॉल के पीछे, डोमिनेट करते हैं, गोल मारते हैं और घर चले जाते हैं। तुम टीम की रेटिंग उठा के देख लो भाई, सबकी 7 पॉइंट से ऊपर है। और स्वीडन में एक भी प्लेयर दिखा दो कीपर को छोड़ के जिसकी 7 तक पहुंची भी हो। और तुम्हें पता ही है, जिस टीम में कीपर ने अच्छा परफॉर्म करा है उस टीम का तो क्या ही हाल हुआ होगा, स्पेशली जब आपके सामने फ्रांस हो। उसके बाद आते हैं स्टैट्स पर। पोजेशन फ्रांस के पास, टोटल शॉट्स फ्रांस के ज्यादा, XG देख लो 3.17, इससे पता चलता है कि 7-8 गोल तो कहीं नहीं जा रहे थे। सबसे ज्यादा कॉर्नर किक्स फ्रांस की, और स्वीडन की खोपड़ी किसने तोड़ी? फ्रांस ने। अब आ जाओ इस वर्ल्ड कप के इंडिविजुअल स्टैट्स पे, और मैं बात करूंगा सिर्फ 3 प्लेयर्स की। सबसे पहले आता है डिक्टेटर कीलियन एम्बाप्पे, 4 मैच में 6 गोल 2 असिस्ट, वर्ल्ड कप का सेकंड टॉप स्कोरर है। फ्रांस के लिए 18 गेम्स में 18 गोल्स मार चुका है और अभी है सिर्फ 27 साल का। दूसरा है माइकल ओलिसे, 4 मैच में 5 असिस्ट, 4 एम्बाप्पे को, 1 डेम्बेले को, और उसके अलावा इसको देखने को मिल रही है बाइसिकल। पुस्कस लेवल का टेप्ड गोल मारा है, अंदर जा जा तो मजा आ जाता। और मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन बोल रहा हूं, इस बंदे के लिए 250 मिलियन भी ना कम है, बार्गेन डील है, ले लो। फिर आता है डेम्बेले, 4 मैच में 4 गोल 2 असिस्ट, थोड़ी टट्टी फिनिशिंग अभी भी जारी है लेकिन स्टैट्स पैडिंग तेजी से हो रही है भाई। और मुझे प्लीज कोई बता दो, ये दिदियर डेस्चैम्प्स क्या कुक कर रहा है भाई? 2012 में नौकरी लगी इसकी, 2016 में यूरो के फाइनल तक पहुंचा दिया, 2018 वर्ल्ड कप विनर, 2022 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, और 2026 में मुझे कोई भी टीम के लक्षण नहीं दिख रहे हैं जो इस टीम को हरा सके। ये फाइनल में जाके सामने ब्राजील और अर्जेंटीना ये कबूतर बना देगी। राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को पेल दिया है, अब राउंड ऑफ 16 में कॉल मिलेगी पैरागुए। तुम सोच रहे हो यहां पर था ग्योकरिस, इसाक, इलांगा, लिंडलॉफ, वहां कौन है? वहां तो बेल्टो से पिटाइया करेगी, वो भी डिक्टेटर मारेगा। अब मैं इस टीम को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब फ्रांस इतनी बेहतरीन है तो क्या इनकी कोई वीकनेस नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल लेवल की PSG है? देखो, इनके पास एज अ मिडफील्ड में बैठे हैं चुआमेनी और रैबियो, और ये दोनों कोई वर्ल्ड क्लास, आज के टाइम के वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स में तो नहीं आते हैं। लेकिन जब आपके पास उपामिकानो और सालिबा के सेंटर बैक्स हैं तो ये दोनों सामने एक बेहतरीन शील्ड तो प्रोवाइड कर देते हैं। इनके स्टैट्स उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड डुअल्स और एरियल डुअल्स में ये डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट चुआमेनी, जो रियल मैड्रिड की शान है, जान है, DMF है। तो भाई ये यहां पर तो बढ़िया वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा है। और जब भी बात करते हैं इनके मिडफील्ड से अटैक कौन करेगा, तो दैट इज माइकल ओलिसे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे, और वहां ये बंदा कुक कर रहा है, कुक। फुल बैक्स की बात करें तो DNA खेल रहा है इनके साथ 2014 से, और ये बंदा ना रट चुका है। ये इस टीम का बेस्ट नूनो मेंडिस मान लो तुम। ये एरियल डुअल्स में डोमिनेट, ग्राउंड डुअल्स डोमिनेट, अटैकिंगली क्रॉसेस भी डाल रहा है, और पूरा फुल बैक है, आगे पीछे का वर्क रेट ऑन द टॉप। लेकिन कुंदे के साइड जब हम आते हैं एज अ राइट बैक, 50% का प्रिवेंशन रेट है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार प्लेयर को रोक दे या डोमिनेट कर दे।
और यहाँ पर मुझे रीजन ये लगता है कि एक ऐसा अटैकिंग फुल बैक है जो पूरे पेनल्टी बॉक्स में घुस रहा है, ओपोनेंट के चांसेस बना रहा है अपनी टीम के लिए, तो समटाइम्स एट सम इंपॉर्टेंट टाइम्स ये ट्रैक बैक नहीं कर पाता और डिफेंसिव वर्क रेट उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और अगर कुंदे की जगह तुम गुस्तो को भी खिला दोगे ना तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज कुंदे को बार्सिलोना वाले ही कहीं ना कहीं गाली दे रहे थे कि भाई नहीं, कुंदे में वो बात नहीं रही है, वो एक दो सीजन का ही वंडर वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गुस्तो आपको बेटर वर्क रेट प्रोवाइड कर देगा, बेटर स्पीड, बेटर रिकवरी और अटैकिंगली भी उतना ही बेहतरीन है। और अगर मैं यहाँ पर सारे स्टैट्स हटा दूं, सिर्फ एक थ्योरी डायरेक्ट फुटबॉल की तुमसे बात करूं ना, तो भाई अगर सामने वाली टीम तुम्हारे पे 4 गोल ठोक दे तो तुम्हारी टीम कितनी भी लेजेंडरी क्यों ना हो, तुम्हारा मोमेंटम टूट जाएगा। और यही करती है फ्रांस। चाहे डिफेंसिवली ये उतने सॉर्टेड ना हो, पीएसजी भी उतनी सॉर्टेड नहीं थी, पाचो और मार्किनोस के बीच में से भी बॉलें निकलती हैं। बायर्न म्यूनिख ने धोखे एग्जाम्पल दे दिया था, चेल्सी ने पिटाई मार के क्लब वर्ल्ड कप में बता दिया था कि ये इनविंसिबल टीम नहीं है। लेकिन फ्रांस करती ही ऐसा अटैक है। स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट हाइड्रेशन ब्रेक आने से पहले ये जो 4 बंदरों में भरी है चाबी दिदियर देस्चैम्स द्वारा, ये इतना अटैक करते हैं कि सामने वाली टीम पिस जाती है, छुप जाती है, बचती है बस कि भाई गोल ना लग जाए। और वो 3-4 गोल अगर ये ठोक दे तो उसके बाद कोई भी टीम हो वो कमबैक करने का, स्पेशली इन फीफा वर्ल्ड कप, सोच ही नहीं सकती। और हाइड्रेशन ब्रेक्स होते हैं इनकी बैटरी रिचार्ज करने के लिए, बहुत होता है 3.5-4 मिनट एम्बाप्पे, बैलेंदी और डेम्बेले और माइकल ओलिसे द क्रिएटर को मिलने के लिए। यहाँ पर मैं अभी डेज़िरे दुए, बारकोला और चरकी की बात तो कर भी नहीं रहा हूं। तो ये टीम अटैकिंगली इतनी ज्यादा स्टैक्ड हो रखी है कि इनको बस गोल्स मारने हैं और उसके बाद टीम का मोमेंटम सामने का तोड़ देना है। ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल रीजन हाउ टू बीट दिस टीम राइट नाउ। और फाइनल्स में इनको शायद सिर्फ अर्जेंटीना या ब्राजील में से कोई एक ही टक्कर दे सकती है। अब थोड़ा ना तुम लोग पास आ जाओ। देखो, आई नो ये टीम सबके धागे खोल रही है, लेकिन मैंने किसी भी रोनाल्डो भैया के फैन से बात नहीं करी, उर्फ पोर्चुगल फैन से बात नहीं करी, क्योंकि ये तो उनके भी धागे खोल सकती है। देखो, पोर्चुगल का जो रूट है ना, राउंड ऑफ 32 में मिल रही है क्रोएशिया। अब मान लेते हैं वहां पर हमने मॉड्रिच प्लस एक्सपीरियंस प्लेयर्स को तोड़ दिया, गलती से तोड़ दिया, तो हम आ जाएंगे राउंड ऑफ 16 में, जहां हमें मिलेगी स्पेन ऑस्ट्रिया का विनर, जो मोस्ट लाइकली टू बी स्पेन है। अब यहाँ पर अगर हम भगवान के बच्चे हुए ना, बिल्कुल ही भगवान के एकदम फेवरेट बच्चे, तो हम उनसे भी जीत जाएंगे। ये मत सोचना नेशंस लीग में जीते तो यहाँ भी जीत जाएंगे, वहां पर भी मिरेकल था, यहाँ भी मिरेकल पुल करना पड़ेगा। मान लेते हैं जीत गए, तो अब इन दोनों को हरा दिया है तो क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम यूएसए तो हाथ की मैल है भाई, ऐसी निकाल देंगे। लेकिन फिर आता है सेमीफाइनल्स, जहां मोस्ट लाइकली मोरक्को फ्रांस से भिड़ के क्वार्टर फाइनल्स के बाद फ्रांस ही आगे आने वाली है। कुत्ता बना रहे हैं सबका, ये हमारा पजामा वहां पर उतार सकते हैं। दिस इज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यही फीफा वर्ल्ड कप में होने वाला है। फ्रांस फिर से फाइनल्स में पहुंचने वाली है, लेकिन ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। मैं कहूंगा बस बिलीव रखना, प्लीज प्लीज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े भैया की बात है, वन लास्ट चांस है, हमें चाहिए फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन हमारे पास ना खोने को कुछ है नहीं। आखिरी बार ट्राई है, हो गया नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बड़े भैया को बिलीव आखिरी तक रखेंगे, उनका सपोर्ट आखिरी तक करेंगे। और तुम्हें पता है, ये मैं अभी कोप कर रहा हूं क्योंकि मैंने फ्रांस को देखने के बाद मेरी दिल की धड़कनें ना बहुत टॉप लेवल पे बढ़ चुकी है। मुझे पता है कच्चे उतार के ऊतड़ों पे पड़ने वाली हैं बेल्टे, सुताई होगी ये विटीना, ब्रूनो, कोई नहीं दिखेगा तुम्हें वहां पर, कोई रेनाटो विएगा के साथ रूबन डियास नहीं दिखेगा, डियोगो कोस्टा गोल के पीछे छुप के बैठ जाएगा। इतने गोले दागने वाले हैं अगर हम गलती से सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब पहले पहुंच तो जाओ, लेकिन अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो भाई तो लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करने के बाद ना एक हाइप का बटन आता है, प्लीज उसे दबा देना, जिससे मेरी वीडियो और ज्यादा लोगों पे रिकमेंड हो सके, हंस गुप्ता और ज्यादा जल्दी ग्रो कर सके, और हमारे वॉच अलॉन्ग्स, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स और ज्यादा क्रेजी लेवल पे एंगेज हो सके। अगर तुम मेरे किसी भी ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन एकदम खुला पड़ा है, वहां पर जाओ, बताओ मुझे भाई क्या इंप्रूव करना चाहिए क्या नहीं। और साथ ही साथ मिलते हैं आपसे वॉच अलॉन्ग स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया 12:30 बजे गाइस। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो एंड कीप एंजॉइंग फुटबॉल।